एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के संदेश को देखेंगे और अपनी बाइबल स्टडी को करेंगे, जो मरकुस की किताब उसका 9वां अध्याय, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9, एंड टुडे वी विल सी फ्रॉम वर्सेस 6 to 8। 2 से लेके सिर्फ 8 वर्सेस तक देखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जहाँ पर यीशु मसीह का रूपांतरण किया जा रहा है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके पास हो सकते हैं, मेरे पास तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जब इसकी स्टडी मैंने करना शुरू करा और बार बार पढ़ा और कमेंट्रीज़ पढ़ी और दूसरी चीज़ों की स्टडी करी, आगे पीछे से पढ़ना शुरू करा, तो बहुत कुछ ऐसा सामने आया जो मैंने कभी नोटिस नहीं करा था और मेरे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिला है। तो आइए मिलकर हम स्टडी करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले हफ्ते का सर्मन जहाँ पर हमने 3 बातों को एक्सप्लेन करा था कि अपने आप का इनकार करना क्या है, क्रूस उठाना क्या है और मेरे पीछे, यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे हो लो, इन तीनों का मतलब क्या है। और पिछली बार हम यही देख रहे थे कि चेला बनने का जो एक क्रिया है, ये एक मसीह जीवन की बहुत ही अहम क्रिया है। इफ़ यू से यू आर अ क्रिश्चियन, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बी अ डिसाइपल। यू कांट बी अ क्रिश्चियन but not disciple. If you are a Christian, then you have to be the disciple. And today we are going to see the transfiguration. यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का ये वाला इवेंट अपने आप में एक ऐसा इवेंट है जो सारे इवेंट्स में सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह की ह्यूमैनिटी के अंदर वी कैन सी द फुलनेस ऑफ डिएटी। यीशु जो है पूरी तरीके से मनुष्य हैं और पूरी तरीके से परमेश्वर हैं, लेकिन यीशु के रूपांतरण के समय में वो जो ह्यूमैनिटी है, दैट ह्यूमैनिटी वाज सप्रेस्ड एंड द डिएटी वाज रिवील्ड। तो इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें ताकि ये जो 6 वर्सेस को 7 वर्सेस को हम देखने जा रहे हैं, इनके माध्यम से हम कुछ सीख सकें और ऐसी बात सीखें जो आपके हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि जबकि एक बार फिर से प्रभु हम यहाँ पर अपने अपने गैजेट्स के साथ, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ तैयार हैं प्रभु, ताकि आपके वचन को हम सुने, सीखें, बाइबल स्टडी करें। तो प्रभु ये मेरी प्रार्थना है कि आज प्रभु एक बार फिर से अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें, फिर से प्रभु हमें तरोताज़ा करें, ताकि हम जो बातें हमने अब तक नहीं सीखी थी, खासतौर से इस वाले भाग से, उन्हें हम अच्छे से सीख सकें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। So we will see Mark chapter 9 and we will go from verse by verse from verses 2 to 8। और यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और वहाँ उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ। अगर सिर्फ हम वर्स 2 को देखें, जस्ट वी विल सी ओनली वर्स 2। इन वर्स 2 देयर कैन बी अ मैनी क्वेश्चंस। There are many questions which comes in your mind and in my mind। जैसे कि मेरे दिमाग में क्या क्या सवाल है। मेरे दिमाग में पहला सवाल ये आया कि यीशु मसीह ने सिर्फ इन्हीं चेलों को क्यों लिया है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने सिर्फ इन्हीं 3 चेलों को लिया है, पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को। Why Jesus chose only these 3 disciples? When Jesus went into the house of Jairus to raise his daughter from the dead, तो यार की बेटी को के घर में जब यीशु मसीह जा रहे हैं, तब भी ये 3 चेले साथ में गए हैं। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे हैं गतसमनी बाग में, तब भी ये 3 चेले ही जो हैं उनके बारे में लिखा गया, जैसे लूका 9 में लिखा हुआ है। और फिर हम देख रहे हैं कि यीशु जब पहाड़ पर जा रहे हैं और उनका रूपांतरण हो रहा है, तब भी ये 3 चेलों को यीशु मसीह अपने साथ लेके जा रहे हैं। दूसरा सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि यीशु के रूपांतरण की ज़रूरत क्या थी। What was the need that Jesus was changed? रूपांतरण का मतलब है to just transformed, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वो चेंज जो है, वो सिर्फ कपड़ों के अंदर नहीं है कि नहा धो के साफ कपड़े पहन लेना, लेकिन ये चेंज एक ऐसा है विच इज़ टोटली ऑपोजिट ऑफ योर नेचर, टोटली ऑपोजिट ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है 3री वर्ष में, और उसके वस्त्र ऐसे चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफिगरेशन, मीन्स ही वॉज टोटली चेंज्ड। His body was changed, his clothes were changed, his appearance was totally changed।
तो मेरा एक सवाल और था कि क्यों इस बदलाव की ज़रूरत थी। और बहुत सारे और भी आपके दिमाग में और भी सवाल आ सकते हैं। और यहाँ पे चौथी वर्ष में लिखा हुआ है, और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। सो व्हाई मोसेस और एंड एलाइजा वर अपीयर्ड, व्हाई दे सॉ मोसेस एंड एलाइजा, why not David, why not Abraham, why not Samuel, why not David, Daniel, why not Isaac, why not Jacob। बहुत सारे ऐसे ग्रेट हीरो हैं जिनके बारे में ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा हुआ है। देन व्हाई ओनली मोसेस एंड एलाइजा अपीयर टू जीसस एंड अपीयर टू पीटर, जेम्स एंड जॉन। और ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में हमें बातचीत करना ज़रूरी है। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में उनका रूपांतरण हो गया। सो पहला सवाल हम इस चीज़ को देखेंगे, दैट व्हाई जीसस टुक पीटर, जेम्स एंड जॉन। क्या रीज़न था? और उसके आंसर को अगर हम देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों वो लोग हैं, इनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। If we will find the exact answer in the Bible, maybe you will not find exact answer, but we have to dig out. हमें ढूंढना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो पहला रीजन ये हो सकता है कि यीशु के जैसे 12 चेले हैं, उन 12 चेलों में से ये 3 चेले जो हैं, they were a core group। यीशु के जो 12 चेलों के जो 3 लोग हैं, ये बहुत ही जो एक लोग हैं, ये यीशु के बहुत क्लोज रहने वाले लोग हैं। और इसलिए यीशु, और दूसरी चीज़ ये है कि ये तीनों जो है यीशु के पहले चेलों में से एक हैं। When Jesus chose disciples, they were the first ones। और क्योंकि ये पहले डिसाइपल्स थे तो जाहिर सी बात है कि यीशु मसीह ने इनके साथ ज़्यादा समय स्पेंड करा है। Jesus spent more time with these disciples than the others। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि ये तीनों चेले जो हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसी मिस्टेक्स करते रहे हैं जिनके लिए सीखना ज़रूरी है, जिनके लिए समझना ज़रूरी है। देयर अंडरस्टैंडिंग शुड बी चेंज्ड। और वो क्या चीज़ ज़रूरी थी कि जैसे हमने चैप्टर 8 में देखा था कि यीशु मसीह ने जब मार्ग में जब वो जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में चेलों से पूछा कि व्हाट डू यू थिंक हु आई एम, मैं कौन हूँ, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि कोई बोलता है एलिया, कोई बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई बोलता है भविष्यद्वक्ता। और यीशु मसीह ने उनसे पूछा व्हाट डू यू थिंक हु आई एम। और पतरस ने जवाब दिया था, तू मसीह है, यू आर द क्राइस्ट, यू आर द अनॉइंटेड वन। और यीशु मसीह ने बोला, ये तूने नहीं बोला है, इट इज नॉट योर अंडरस्टैंडिंग बट माई फादर हैज रिवील्ड टू यू। तो वहां पर परमेश्वर का एक कार्य हम देख सकते हैं। वी कैन सी द डिवाइन वर्क दैट विच वॉज वर्किंग थ्रू पीटर, दैट ही प्रोक्लेम द रियल आइडेंटिटी ऑफ जीसस। लेकिन उसी सेंटेंस में जब हम आगे पढ़ते हैं, उसी भाग में जब आगे पढ़ते हैं, तो जब यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की बात करना शुरू करी तो चेलों के लिए ये बात हजम करने वाली बात नहीं थी। इट वॉज लाइक अ इम्पॉसिबल थिंग व्हाट जीसस वॉज स्पीकिंग। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि पतरस ने यीशु को झिड़क कर कहा। 8 के अगर 33 को पढ़ते हैं तो वहाँ पे पतरस ने यीशु को झिड़का, लाइक ही रिब्यूक्ड जीसस एंड ही सेड, हाउ कम यू कैन टॉक लाइक दिस, आप कैसे ये बातें कर सकते हो, यू डोंट हैव टू डाई, डोंट थिंक लाइक दैट, थिंक पॉजिटिव, डोंट बी टू नेगेटिव, थिंक पॉजिटिव, यू डोंट हैव टू डू दिस। और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने पतरस को बोला, है शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, सेटन गेट बिहाइंड मी, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। So we see that somewhere Peter was not understanding the act of Jesus. Somewhere he was missing the mission of Jesus. तो यानी कि पतरस को कुछ सीखने की ज़रूरत है, पतरस को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है that why Jesus came on the earth. और जब हम याकूब और यूहन्ना की बात करते हैं तो जब हम आगे देखेंगे अध्याय 9-10 के आगे, तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि ये दोनों आए और दोनों ने यीशु मसीह से दे डिमांडेड समथिंग। वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि हम चाहते हैं कि तू हमारे लिए कुछ कर, वी वॉन्ट यू डू समथिंग फॉर अस। और यीशु मसीह ने पूछा क्या चाहते हो, और उन्होंने बोला कि दैट वी वॉन्ट टू सिट योर लेफ्ट एंड राइट।
So we want the same glory what you will have in future. जो महिमा आपकी भविष्य में होने वाली है, because you are going to sit on a throne and we both brothers want to sit left and right of you. और यीशु मसीह ने बोला तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो. Are you going to drink the cup which I am going to drink? Are you going to baptize with the baptism I am going to be taken? क्या जिस बपतिस्मे को मैं लेने जा रहा हूँ, जिस कप को मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम पियोगे? और we can see that कि उन्होंने बिना सोचे समझे इस चीज को बोला कि हाँ यीशु हम इस चीज को करेंगे. So we can see the lack of understanding even in these two brothers. तो ये तीनों लोगों को अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, इनके विश्वास की बढ़ोतरी की ज़रूरत है. तो ये एक रीज़न हो सकता है कि यीशु इन तीनों को अपने साथ लेके गए. तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि these three played a vital role in the gospel progression. कि जब यीशु के जाने के बाद कलीसिया स्थापित हो रही हैं और जब लीडरशिप बढ़ रही है, चर्च बढ़ रहे हैं, तो इन दोनों का खास तौर से पतरस और यूहन्ना की लीडरशिप को प्रेरितों के काम में देखा जा सकता है. We can see the boldness, we can see the leadership of Peter, that church started growing and people were multiplying every day. हर दिन लोग बढ़ रहे हैं कलीसिया में. कब बढ़ रहे हैं? क्योंकि पतरस की लीडरशिप में काम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है. And not only Peter, we can see that John equally responding and equally doing the leadership and spreading the gospel. और हम ये भी जानते हैं कि याकूब ये वो है, ही वॉज अ फर्स्ट मार्टर. ये पहला ऐसा चेला है जिसको मारा गया था, हेरोदेस के द्वारा ये मारा गया था. सो दीज थ्री लीडर्स गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर. तो इसलिए यीशु इनको वो चीज़ दिखाना चाहते हैं, वो चीज़ इनके सामने रखना चाहते हैं ताकि इनके विश्वास में ऐसी मजबूती हो ताकि एक अच्छी लीडरशिप को कर सकें. यीशु मसीह के 12 चेले हैं और 12 के 12 चेले बहुत सारे काम करें. दे डिड लॉट ऑफ मिरेकल्स जब यीशु मसीह ने उन्हें दो करके भेजा. बट दीज थ्री इज गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल इन स्प्रेडिंग द गॉस्पल. यूहन्ना अपने लेटर को लिख रहा है, पीटर अपने काम को कर रहा है, नॉट ओनली राइटिंग द लेटर्स बट ही इज वर्किंग टू स्प्रेड द गॉस्पल. याकूब की पत्री भी है और याकूब भी किस तरीके से काम कर रहा है. तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यीशु जो है इनको अपने साथ रख रहे हैं. सिर्फ इन तीनों ने देखा कि यीशु ने याहिर की बेटी को कैसे जिंदा करा. यीशु मसीह तो हमेशा उनके साथ थे और हर एक मिरेकल यीशु मसीह ने 12 चेलों के सामने करा है. वेदर इट्स फीडिंग 5,000 और फीडिंग 4,000 और गिविंग द आईज टू द ब्लाइंड और गिविंग द ईयर्स टू द डेफ और टू रेजिंग द लैम. कि किसी भी तरीके के जो बीमारी है, हर तरीके की बीमारी को ठीक करा है, खाना खिलाने का काम है. वेदर इट्स वॉकिंग ऑन द वाटर, एवरीबडी सॉ दोज थिंग्स. और उन सब चिन्हों के द्वारा सबका विश्वास बढ़ने की जरूरत है. बट वाई द ट्रांसफिगरेशन? क्योंकि ट्रांसफिगरेशन यानी कि रूपांतरण की जरूरत सिर्फ इसलिए थी ताकि इसको देखने के द्वारा, इसको एक्सपीरियंस करने के द्वारा ये लोग जो हैं, खासतौर से ये तीनों जो हैं, पतरस, यूहन्ना और याकूब, इनका विश्वास मजबूत हो सके. और हो सकता है कि ये बातें शायद ये उस वक्त नहीं समझे थे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि जब इन्होंने देखा, और एक क्वेश्चन और आता है चौथी वर्ष को लेके कि जहाँ पे मूसा और एलिया दिखाई दिए. हाउ दिस डिसाइपल्स रिकग्नाइज एलाइजा एंड मोसेस. कैसे इन्होंने पहचाना कि मूसा है और एलिया है? क्या यीशु मसीह उनसे जब बात कर रहे थे तो मूसा को मूसा करके बोल रहे थे और एलिया को एलिया करके बोल रहे थे? या they introduce themselves that I am Elia and I am Moses? या कैसे उन्हें पता चला? How they recognize that this is Moses and this is Elijah? क्या उन्होंने उनकी तस्वीरें पहले देखी थी? आप और मैं जब हमें किसी को पहचानना होता है तो हम गूगल पे जा सकते हैं, हम किसी एल्बम को देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, एंड सीइंग द फेस वी कैन नो द पर्सन. और हम अगर उसे नहीं भी जानते हैं तो उसके बारे में देख के और पढ़ के हम पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति कौन है.
लेकिन इन लोगों ने मूसा को कभी नहीं देखा, एंड दे डोंट हैव गूगल की इमीडिएटली उन्होंने उस इमेज को डाला होगा और उसका फेस रिकग्निशन के सॉफ्टवेयर में डाला कि देखें कि ये कौन है दोनों। ऐसा नहीं हुआ है, बट समहाउ दे मैनेज टू रिकग्नाइज देम। कैसे पहचाना उन्होंने? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट यू एंड आई कैन लर्न फ्रॉम दिस। तो पहली चीज, जैसे कि हम जानते हैं कि यूहन्ना जो है, इसका पूरा नाम यूहन्ना मरकुस है, जो इस पत्र को लिख रहा है जॉन मार्क, और जॉन मार्क वाज द डिसाइपल ऑफ पीटर। तो पतरस के द्वारा जो उसे इंफॉर्मेशन मिल रही है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो उसको सिखाया जा रहा है, उस चीज को वो अपनी इस पुस्तक में लिख रहा है। So every information that John Mark is writing in the book of Mark, he received those information from Peter. तो पतरस अपने अनुभव को यहां पर बता रहा है और पतरस के द्वारा चीज, पतरस के बताए जाने के द्वारा चीज लिखी जा रही है। तो कैसे इन्होंने पहचाना? दिस इज टोटली द डिवाइन एक्ट। परमेश्वर का एक अद्भुत काम है। जिस तरीके से परमेश्वर ने पतरस को रिवील करा था कि यीशु कौन है, ही इज द मसाया, ही इज क्राइस्ट, ही इज द अनॉइंटेड वन। सिमिलरली इट वाज गॉड हु रिवील्ड टू द डिसाइपल्स सो दैट दे कैन रिकॉग्नाइज मोसेस एंड एलाइजा। ये परमेश्वर का बड़ा अद्भुत कार्य है कि परमेश्वर ने उनके ऊपर ये प्रकट करा कि वो ये पहचान सकें कि ये मूसा है और ये एलिया है। कई बार जब मैं पढ़ाने जाता हूं तो मैं एक सवाल पूछता हूं कि कैसे आप पहचानेंगे कि जब सेकंड कमिंग ऑफ जीसस होगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि जिसको आप मिल रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं, वो यीशु ही है। इट्स नॉट अ लूसीफर, कि वो शैतान नहीं है या लूसीफर नहीं। आप कैसे पहचानेंगे? लेकिन उसका आंसर यहाँ पे मिलता है कि परमेश्वर उस चीज को प्रकट करेंगे एंड वी विल रिकग्नाइज एवरीथिंग क्लियरली। वहां पे किसी तरीके का डाउट नहीं होगा, तो ये परमेश्वर है जो प्रकट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब 5वें वर्ष में इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। पीटर इज अ स्पोक्स पर्सन, ही इज ऑलवेज स्पीक्स। अगर कहीं पे कुछ हो रहा है या कुछ दिखाई दे रहा है, पीटर कांट बी क्वाइट, ही हैज टू स्पीक। कुछ लोग को बोलने की आदत होती है, दे आर टॉकिंग मशीन, एंड पीटर इज वन ऑफ लाइक दैट। ही लव्स स्पीकिंग। और यहाँ पे क्यों ऐसा बोल रहा है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि ये 2 चीज़ों को देख रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं एक ही साथ। यीशु का बदला हुआ रूप जो अपने आप में इनके लिए एक अजूबा होगा। That Jesus was changed. He's the same person. They are spending time with him, and this time he was changed completely. There was no humanity in that particular moment. इस वक्त यीशु मसीह 100% मनुष्य नहीं है, लेकिन 100% गॉड है। जिस तरीके से फिलिपियों 2 में लिखा हुआ है कि वो जो परमेश्वर के तुल्य है, उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं जाना, लेकिन अपने आप को शून्य कर दिया, और इतना शून्य कर लिया कि दास का रूप ले लिया और मृत्यु ले लिया। कौन सी मृत्यु ली? कौन सी मृत्यु सही? क्रूस की मृत्यु ली। Jesus left that glory. यीशु मसीह ने अपने उस महिमा को जो वो छोड़ कर आए, उस महिमा को छोड़ा। कौन सी महिमा? ये वाली महिमा। यीशु मसीह ने बोला, नो वन कैन सी मी, नो वन हैव सीन द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है और केवल पुत्र ने देखा है, और पुत्र ने उसको प्रकट करा है। नो वन कैन सी द फादर। लेकिन यहां पर यीशु मसीह को देखा जा रहा है। दे आर नॉट ब्लाइंडेड, वो अंधे नहीं हो गए। एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसी ग्लोरी है कि जिसे वो देख सकते हैं, जिसे वो पहचान सकते हैं। इट्स द सेम जीसस, वो पहचान सकते हैं। बट दैट वाज द डिवाइन एक्ट। ये एक ऐसा कार्य है कि परमेश्वर चाहते थे कि इन तीनों के विश्वास की बढ़ोतरी हो सके। वाई दीज 3 पीपल? जैसे मैंने आपको रीजंस बताए, और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देर आर सो मैनी रिडल्स, देर आर सो मैनी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से शायद कभी नहीं पहचान पाएंगे। बट दीज आर द वैलिड पॉइंट्स। ये कुछ जो रीजंस मैंने आपको बताए, ये कोई रीजंस हो सकते हैं जिसको हम ये समझ सकते हैं कि वाई जीसस चोज द 3 डिसाइपल्स।
फिर उसके बाद जैसे मैंने सवाल पूछा, वाई मोसेस एंड एलाइजा, मूसा और एलिया की ही जरूरत क्यों थी? वाई नॉट अदर हीरोज ऑफ द फेथ? तो उसके लिए बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है कि मूसा जो है उसके द्वारा व्यवस्था दी गई। मूसा इजराइलियों के साथ 40 साल रहा, एंड मोसेस वाज द हीरो ऑफ द जूइश। दे यूज्ड टू टॉक मोर अबाउट मोसेस देन एनीबडी एल्स, बिकॉज मोसेस वॉज द लॉ गिवर। मूसा ने उनको व्यवस्था दी थी, मूसा ने उनको उनके साथ 40 साल रहा था, और मूसा के द्वारा उन्होंने बहुत सारे मिरेकल्स देखे थे। और जब मूसा के बारे में पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसके 18 में, तो वहां पर मूसा ने बोला था कि तुम में से मेरी तरह एक भाई, मेरी तरह एक लीडर आएगा जो तुम्हें गाइड करेगा। फ्रॉम यू one will raise like me who will intercede for you. So Moses represents the law. मूसा जो है वो व्यवस्था को प्रकट करता है, और एलिया जो है जितने भविष्य दुखता है ओल्ड टेस्टमेंट में, एलाइजा was counted as a great prophet. एलिया को सारे भविष्य दुखताओं में सबसे महान बोला गया है। और यहां पर क्योंकि यहूदी लोग जो हैं और खासतौर से जो इजराइली लोग हैं, उनके लिए एलिया और मूसा ये दो प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं जिनको वो फॉलो करते थे। और जैसे कि यीशु मसीह ने मत्ती की किताब उसके 5:17 में बोला है, आई हैव नॉट कम टू अबॉलिश द लॉ बट आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि व्यवस्था को खत्म करूं, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि व्यवस्था को पूरा करूं। तो पूरे करने का मतलब ये, देयर इज नो नीड टू जस्ट गो लिव बाय द लॉ। व्यवस्था के अनुसार जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हमें मसीह के द्वारा दिए गई बातों के अनुसार जीने की जरूरत है। तो यहां पर यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि मूसा और एलिया की जो भी मिनिस्ट्री थी, इट्स एंड्स देयर। क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने 3 चैप्टर में बोला था कि पुराने कपड़े में नया पैच नहीं लगाया जाता और नए कपड़े में पुराना पैच नहीं लगाया जा सकता है। सो दे वर द ग्रेट पीपल, बट नाउ जीसस इज गिविंग द न्यू वाइन, द न्यू लॉ। जैसे कि यिर्मयाह में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा और उसके ऊपर नई व्यवस्था लिखी हुई होगी। सो दिस इज द रीजन दैट दीज टू अपीयर्ड। और यहाँ पे चेलों के अंदर वो डर दिखाई दे सकता है। जब कई बार कुछ लोग जब डरते हैं, दे स्पीक टू मच। पता नहीं आप उसमें से ऐसे हैं, लेकिन कई बार मैंने कुछ लोगों को देखा है, व्हेन दे आर मोर नर्वस दे स्पीक मोर। और यहाँ पे पतरस का बोलना कि हम 3 टेंट बनाएंगे, इसी के अंदर रहेंगे, ये उसकी नर्वसनेस देखी जा सकती है, दैट ही वाज सो नर्वस। क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि वो उन लोगों को देख रहा है जो कई साल पहले जो डेथ हो चुकी है, जो दे वर लिफ्टेड अप। किसी ने इस पीढ़ी में जिस वक्त मूसा, जिस वक्त पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन्होंने कभी इन लोगों को नहीं देखा है। सो इट वुड बी अ वेरी स्केरी मोमेंट कि यीशु बदल गए हैं, वो लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में इन्होंने हमेशा सुना था। और यहां पे तीसरी चीज लिखी हुई है कि फिर वहां पर एक आवाज सुनाई दी 7वें वर्ष में, तब एक बादल ने उन्हें छुपा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। So no need to think more about the law, no need to think more about the prophets, but focus on Jesus. We don't need any prophet anymore, we don't need the law anymore. हमें व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है और हमें कोई भविष्यद्वक्ता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु जो ही is the greatest of all. यीशु व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं और एक नई व्यवस्था, एक नया नियम, एक नया सिद्धांत आपको और मुझे दे के जा रहे हैं यहाँ पे। और इसलिए ये आवाज आ रही है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। लिसन टू हिम, फोकस ऑन हिम। उसकी तरफ ध्यान लगाओ, जो वो सिखा रहा है, जो वो बता रहा है, उसकी तरफ ध्यान लगाना जरूरी है। और जैसे कि मैंने बोला कि ये तीनों लोग जो हैं, जब इन्होंने अपने लेख लिखे हैं, जब इन्होंने अपने लेटर्स लिखे हैं, अपने पत्रियों को लिखा है इस बुक के अंदर, तो इसके बारे में मेंशन करा है। जैसे कि पतरस ने उसके पतरस के दूसरा लेटर और उसके पहला अध्याय
पहला दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और 16 से 18 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का सुसमाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों के अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। सो पीटर इज रिवीलिंग, कई साल बाद जब पत्रस अपना लेटर लिख रहा है तो ये बातें वो भूल नहीं पाए। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ। वो भूल नहीं पाया। वो लिख रहा है कि हमने वी हैव सीन द ग्लोरी फ्रॉम आवर आईज, हमने उसके प्रताप को देखा है कि उसने परमेश्वर पिता के आदर और महिमा पाई। जैसे रोमियो की किताब में लिखी हुई है, वी विल बी चेंज एंड वी विल रिसीव द ग्लोरी ऑफ गॉड। यीशु की महिमा हमें दी जाएगी। कब दी जाएगी? व्हेन वी विल डाई एंड व्हेन वी विल गो इन हेवन विद जीसस। लेकिन यहां पर यीशु की जो महिमा है ये उनको मरने के बाद नहीं हो रही है। जीसस इज नॉट डेड इन चैप्टर 9, ही इज स्टिल अलाइव। तो चेलों के लिए ये एक लेसन है कि फ्यूचर में किस तरीके की महिमा होगी, बिकॉज दिस इज द ग्लोरी ऑफ जीसस दैट ही वाज चेंज्ड कंप्लीटली एंड यू एंड आई विल चेंज। जैसे रोमियो 5 में लिखा हुआ है, 6 में लिखा हुआ है, 7 में लिखा हुआ है। रोमन्स की पूरी किताब इसी चीज के बारे में लिख रही है दैट इफ वी आर डाइड इन क्राइस्ट, अगर हम मसीह के द्वारा मारे गए हैं तो मसीह में मरे हैं तो मसीह के द्वारा जिलाए भी गए हैं, और अगर हम मसीह के द्वारा जिलाए भी गए हैं तो मसीह के साथ उस महिमा को प्राप्त भी करेंगे। कौन सी महिमा? दिस इज द ग्लोरी विच वी कैन रीड इन चैप्टर 9। कितनी अद्भुत बात है कि आप और मैं भी ऐसे हो जाएंगे। कभी आपने कल्पना करी है? वी विल बी चेंज, वी विल बी ट्रांसफिगर्ड, ट्रांसफॉर्म्ड कंप्लीटली। लेकिन कब होगा? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वी हैव टू कीप आवर आइज ऑन जीसस। जब हम यीशु मसीह पर अपनी निगाहों को रखेंगे तब हम उन बातों को ज़रूर सीखेंगे, वो बातें हमारे जीवन में ज़रूर होंगी जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यूहन्ना ने इस चीज़ को देखा था और यूहन्ना अपने वचन में लिख रहा है, जैसे कि यूहन्ना 1:14 में लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा करा, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की इकलौते पुत्र की। तो जब यूहन्ना अपने लेटर, अपने गॉस्पल को लिख रहा है तो पहले चैप्टर में ही इज राइटिंग हिज एक्सपीरियंस, ही इज राइटिंग व्हाट ही सॉ ऑन दिस डे, कि जब उसने यीशु के रूपांतरण को देखा था तो वो उसको यहां पर लिख रहा है कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। वो बता रहा है कि वी हैव सीन जीसस इन फुल ग्लोरी। हमने यीशु को महिमा रहित होते हुए देखा है। नॉट व्हेन ही वाज डेड, मरने के बाद जी उठने वाला नहीं, बट बिफोर ही डाइड। ट्रांसफिगरेशन का एपिसोड ज़रूरी था ताकि चेलों का जीवन बदल सके, उनके जीवन में और ज़्यादा विश्वास आ सके। उनका वो जो विश्वास है जहाँ पे वो लड़खड़ा रहे हैं बार बार, उस विश्वास में बढ़ोतरी हो सके, उस विश्वास में एक नयापन आ सके। क्या आपके जीवन में ये नयापन दिखाई दे रहा है? क्या आपने और मैंने अपने जीवन में उन बातों को देखा है जो किसी और ने अनुभव नहीं करा है? आपने और मैंने उन कामों को अपने जीवन में होते हुए देखा है जो किसी और ने अनुभव नहीं करा है। अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा है अपने जीवन में जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, जो किसी भी तरीके से संभव ही नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो मेरे जीवन में करके दिखाया है। क्यों करके दिखाया? ताकि मेरे विश्वास की बढ़ोतरी हो सके, ताकि मेरे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। और जब मेरे विश्वास की बढ़ोतरी हो रही है, जब मेरा विश्वास मजबूत हो रहा है, तो उस मेरे कार्यों के द्वारा उस विश्वास की गवाही जो है वो लोगों तक पहुंच सके। जैसे यूहन्ना ने जो देखा उसको वो लिख रहा है कि हमने पिता की महिमा को देखा है। पतरस बोल रहा है कि हमने उसको प्रकट, उसकी महिमा में उसे देखा है। एंड टुडे यू एंड आई हैव टू टेल टू द वर्ल्ड व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस एंड व्हाट वी हैव सीन इन जीसस। आपने और मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में ऐसा अनुभव करा है जो दूसरों के लिए, दूसरों के विश्वास को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है।
क्या आप अपने द्वारा उन कामों को कर रहे हैं? क्या जो काम आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने करा है, क्या उनके द्वारा दूसरों को महिमा मिल रही है? क्या आप यीशु मसीह की गवाही, यीशु मसीह की टेस्टिमनी इस तरीके से दे रहे हैं कि लोगों का विश्वास बढ़े? आइए हम मिलकर एक प्रॉमिस करें, और प्रॉमिस ये करें कि जो भी कुछ हमारे जीवन में हुआ है, जिस तरीके की काम परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में करा है, वो हमारे जीवन से ख़त्म ना हो जाए, लेकिन हम इस तरीके से लोगों के सामने प्रकट करें कि लोगों का विश्वास बढ़ सके। जब इनके जीवन में यह काम हुआ, जब इन्होंने यीशु मसीह के इस बदले हुए रूप को देखा है, तो इन्होंने अपने राइटिंग्स के अंदर जो भी कुछ इन्होंने बाइबल में लिखा है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा को बढ़ाया है और इनके विश्वास की प्रोग्रेस हुई है। शायद आज ये डरे हुए होंगे, शायद आज इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप मत्ती की किताब में पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ वो आपस में डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे भी आगे आप पढ़ेंगे तो वो आपस में बात करते हुए आ रहे हैं कि ये जो हुआ ये क्या हुआ था। और आगे हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने बोले कि जो भी कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। जैसे 9वीं वर्ष में लिखा है, पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरों में से जी ना उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। And when Jesus was risen from the dead, तो जो भी कुछ पेंडिंग था, जो भी कुछ उन्होंने अभी तक नहीं समझा था, जो भी कुछ क्वेश्चंस थे, वो सारे दूर हो गए। मे बी टुडे दे माइट हैव सो मेनी क्वेश्चंस। वो यीशु मसीह से पूछना चाहते होंगे कि यीशु मसीह ये क्यों हुआ था, लेकिन यीशु मसीह की जी उठने के बाद उनके सारे प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल गए। एंड देन दे बिकेम द वंडरफुल लीडर्स। यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन में भी बहुत काम करा है, और उन कामों के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ा है। क्या आपका विश्वास बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? आपको इस बात का जवाब देना है, क्योंकि अगर विश्वास बढ़ा है तो चेलों की तरह हमें काम करने की ज़रूरत है। जब चेलों का विश्वास बढ़ा तो उन्होंने कलीसियाँ स्थापित करी हैं। जब चेलों का विश्वास बढ़ा तो उन्होंने यीशु मसीह की गवाही जा कर दी है। क्या आपका विश्वास बढ़ा है? अगर बढ़ा है तो आप आइडल नहीं बैठ सकते। यू कैंट सिट आइडल। आपको लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना होगा। कौन यीशु मसीह? वो यीशु मसीह जो आपके लिए मारे गए और गाड़े गए, वो यीशु मसीह जो आपके लिए मनुष्य बने, वो यीशु मसीह जिन्होंने आपके लिए हर एक उस दुख को सहा, उस मृत्यु को सहा, ताकि हमें वो न सहना पड़े। द क्रॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट part in your life and in my life, because without cross we cannot have forgiveness. बिना क्रॉस के क्षमा नहीं है। और यीशु मसीह ने उस क्रॉस पे जाके, जैसे रोमियो में लिखा हुआ है, that he died for my sins, वो मेरे पापों के लिए मारा गया। और इससे बड़ा अद्भुत काम यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन में नहीं करा है। शायद पतरस और यूहन्ना और याकूब यीशु मसीह के रूपांतरण को देख रहे हैं, लेकिन आपके और मेरे पास ये गवाही है, आपके और मेरे पास ये वचन पहुंचा है जो चीज़ को बता रहा है, दैट जीसस डाइड इन योर प्लेस एंड इन माय प्लेस। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? जैसे ये लीडर्स बने हैं, इन्होंने जाके लोगों को सुसमाचार सुनाया, वैसे ही आपको और मुझे सुसमाचार सुनाने की ज़रूरत है। और याद रखिए, जब हम सुसमाचार सुनाएंगे हम कभी भी अकेले नहीं होंगे, परमेश्वर हमारे साथ होगा। सो मे गॉड ब्लेस यू। मेरी प्रार्थना है कि जो कुछ हम सीख रहे हैं उसके द्वारा हमारे विश्वास की बढ़ोतरी हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए कि प्रभु, हम जब यीशु मसीह के रूपांतरण की बात कर रहे हैं तो प्रभु हम जानते हैं कि जिस तरीके से चेलों के लिए ये अद्भुत बात रही होगी प्रभु, आप मेरे जीवन में और सुनने वालों के जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ है प्रभु जो बहुत अद्भुत रहा है। प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है कि हर एक सुनने वाला अपने जीवन को इस तरीके से जिए ताकि प्रभु हमारी गवाहियों के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु में आ सकें, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें। जैसे पतरस और याकूब और यूहन्ना की गवाहियों के द्वारा हज़ारों लोग कलीसिया में शामिल हो सके, वैसे प्रभु हमारी गवाहियों के द्वारा बहुत सारे लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें। हमें बहुतायत से प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। God bless you. Have a wonderful week.